Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video, I'm going to tell you about writing paragraph. एक अच्छे पैराग्राफ की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और एक अच्छा पैराग्राफ लिखकर आप किस तरह से एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं और पैराग्राफ्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कनेक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी. सो स्टे कनेक्टेड. पैराग्राफ राइटिंग जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? पैराग्राफ राइटिंग को सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे कंसिस्ट ऑफ सेवरल पैराग्राफ्स. इवन आप जब स्टार्ट लेते हैं ऐसे का, जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो क्या होता है? वो एक पैराग्राफ होता है. तो सारे पैराग्राफ्स, बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलकर एक ऐसे बनाते हैं. तो एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छा पैराग्राफ लिखना जानते हो. किसी भी जो राइटिंग होती है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो पैराग्राफ है. जैसे एक बिल्डिंग का ब्लॉक एक ब्रिक होती है, जैसे एक बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक एक सेल है, उसी तरह एक ऐसे या कोई भी राइटिंग है, चाहे वो नॉवल है, चाहे वो कोई आर्टिकल है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एक पैराग्राफ होता है. तो अगर आप बिल्डिंग ब्लॉक सही रखेंगे तो जो इमारत बनेगी वो भी सही और अच्छी होगी. जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे केयरफुली कंप्लीट करना है, उसकी शेप क्या होनी चाहिए, वो किस तरह से एक राउंडेड और कंप्लीट एक्सप्रेशन दे. और जो भी एक पैराग्राफ होता है वो एक पूरा इमेज होता है किसी चीज़ का. उस पैराग्राफ के अंदर एक बात डिस्कस हो रही होती है. एक नया पैराग्राफ जब भी कोई रीडर पढ़ेगा तो उसको ये बताएगा कि इस पैराग्राफ के अंदर एक नई बात या एक नई थॉट शुरू हो रही है. और जैसे ही वो पैराग्राफ अपनी एंडिंग के टूवर्ड्स जाएगा तो वो बात वहाँ पे कंक्लूड या ख़त्म हो रही होगी. तो एक पैराग्राफ जो है वो ये इंडिकेशन देता है रीडर को कि यहाँ से एक नई बात का, एक नए आइडिया का आगाज़ हो रहा है. पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ क्या हैं? जैसे इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं. बिल्कुल इसी तरह पैराग्राफ के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट जो है वो पार्ट होता है ओपनिंग, जिसमें आएगा आपका टॉपिक आइडिया या फिर जो थीसिस स्टेटमेंट या थीसिस सेंटेंस इसको आप कह सकते हैं. अब उसके अंदर क्या आएगा? टॉपिक आइडिया के अंदर जो आप स्टार्ट लेंगे पैराग्राफ का, 1 से 2 लाइंस के अंदर आपने डायरेक्ट जो भी आपका आइडिया होगा या जो भी बात आपने उस टॉपिक के, उस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करनी होगी, उसको आप लिख देंगे. डायरेक्ट हिट करना है आपने, यानी कि स्पेसिफिक रहना है उसके अंदर. और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जिसको हम कहेंगे कि बॉडी. जो पैराग्राफ की बॉडी होगी उसकी कितनी लाइंस होंगी? इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 8 to 10 लाइंस. और उसके अंदर आपने क्या करना होगा? जो टॉपिक सेंटेंस होगा या जो टॉपिक का आइडिया होगा उसको आपने डिस्कस करना होगा, उसको आपने प्रूव करना होगा और उसके बारे में आपने आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे अपने. एक अच्छा जो राइटर होता है उसको ये बात पता होती है कि वो एक पैराग्राफ अगर न्यू स्टार्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और अगर उसने कोई पैराग्राफ ख़त्म करना है तो वो कब और क्यों करना है. तो जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो किसी एक पैराग्राफ के अंदर आप एक ही आइडिया को डिस्कस करेंगे. जैसे ये यहाँ टॉपिक आइडिया थीसिस के बारे में लिखा गया है, तो इसका यही मतलब है कि एक पैराग्राफ के अंदर एक ही चीज़ डिस्कस होगी और क्लियरली उसी चीज़ के ऊपर सारा एम्फोसिस होगा. सो जो टॉपिक आइडिया होगा वो बिगिनिंग में ही लिख देंगे टॉपिक सेंटेंस के अंदर. और उसके बाद जो बॉडी है जिसके अंदर हमने ये प्रूव करना है उस आइडिया को, उसके अंदर एक उसकी एक एडिक्वेट डेवलपमेंट होनी चाहिए. वो किस तरह से होगी कि आप अपना जो लॉजिक या जो मेन पॉइंट होगा उसको प्रूव करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स अपने लिख सकते हैं. वो कोई एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, हिस्ट्री हो सकती है और एनालिसिस हो सकता है, कोई डाटा एंड स्टैट्स हो सकते हैं, कल्चर हो सकता है या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई लाइंस आप लिख सकते हैं, सोशल इश्यूज़ कुछ लिख सकते हैं, फैक्ट्स रीजंस हो सकती हैं. और उसके अंदर आपने कॉन्क्रीट लैंग्वेज यूज़ करनी है. टॉपिक आइडिया उसी सूरत में कन्वे होगा जब रीडर को ये बात पता चलेगी, जब कि राइटर कहना क्या चाह रहा है, जब राइटर इस बात की एफ़र्ट करेगा कि जो वो सोच रहा है वो उसकी राइटिंग से कम्प्लीटली डेमॉन्स्ट्रेट हो जाए. एक पैराग्राफ इस तरह से लिखा होना चाहिए कि उसमें एक नेचुरल ट्रांजिशन नज़र आ रही हो, बात से बात निकलती हुई नज़र आ रही हो, और वो ऐसे ना लगे कि कोई हैपहैज़र्ड है.
उसमें सारी चीज़ें एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज हुई हुई हों, एक नेचुरल वे होना चाहिए कन्वे करने का बात को। अगर आप एक ऑर्डर डेवलप नहीं करेंगे तो वो पैराग्राफ जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए ऑर्डर जो है वो डेवलप करना ज़रूरी है। जो रीडर है उसको स्मूथली ये बात पता चल रही हो कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात हो रही है, और स्टेप बाय स्टेप जो राइटर है उसने किस तरह से अपने पॉइंट को प्रूव किया है और वो टूवर्ड्स कंक्लूजन गया है उस पैराग्राफ के, उस टॉपिक के बारे में। आपने अपना जो सीक्वेंस होगा जिसके अंदर अपने अपने पॉइंट्स देने होंगे, उस फॉर्म में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि आप कल्चरल, सोशल कोई भी इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं, तो उनको आपने एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना होगा, और वो ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे। जहाँ पे नेसेसरी हो वहाँ पे आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस को 3 कैटेगरीज़ में हम डाल सकते हैं: प्रोनाउंस, इको वर्ड्स और कनेक्टिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन तारीख में क्यों अहम है? अगर नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आइए, यहाँ आपको हर दिन की तारीख से मुताल्लिक मालूमात मिलेंगी। हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए, हमारा हैंडल है @thegkquestions। We have also created a whole playlist on essay writing on our YouTube channel. Go and check it out. You can also send us your queries on our email. All the links are given in the description box below. अब पैराग्राफ राइटिंग की तरफ वापस आते हैं। प्रोनाउंस क्या होंगी? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये वाले यूज़ करेंगे आप वर्ड्स। उसके अलावा अगर हम इको वर्ड्स की बात करें तो इको वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या उस इवेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप फायर के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें आप उस पैराग्राफ के अंदर ब्लेज का वर्ड यूज़ करेंगे, आप फ्लेम्स का वर्ड यूज़ करेंगे। फिर आते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। जो कनेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वाइल राइटिंग ए पैराग्राफ, और आपको उनका राइट जगह पे राइट यूज़ आना चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या कनेक्टर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ है कि अगर आपने कोई सीक्वेंस इंडिकेट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप पहले एक अपना पॉइंट दें तो उसमें लिख दें फर्स्टली, फिर वो सेंटेंस कंप्लीट करके जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दें उसमें सेकेंडली लिख दें, थर्डली, लास्टली, इस तरह करके आप पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह एक आर्ग्यूमेंट देने के बाद नेक्स्ट जो आप लिखें उससे नेक्स्ट में आप लिख दें फॉलोड बाय, फिर देन, बिफोर, आफ्टर करके लिख सकते हैं, नेक्स्ट एंड फाइनली करके, प्रीवियसली एंड सब्सिक्वेंटली करके, इनिशियली, फॉलोड बाय, कॉन्करेंटली, एट दैट टाइम। ये सारे वो कनेक्टर्स हैं जो आप सीक्वेंस को या लॉजिकल ऑर्डर में जब आप कोई चीज़ लेके चल रहे होते हैं तो ये कनेक्टर्स यूज़ करते हुए आपकी राइटिंग में ब्यूटी आ जाती है। अगर आपने किसी इंसिडेंट की तरफ इंडिकेट करना है तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल, टू इलस्ट्रेट, फॉर इंस्टेंस, ये सारे कनेक्टर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं अगर आपने किसी चीज़ की एग्ज़ाम्पल देनी है। फिर क्या है कि टू प्रोवाइड एम्फेसिस और इंडिकेट इम्पोर्टेंस, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? इंडीड लिख सकते हैं, अबव ऑल, स्पेशली, पर्टिकुलरली, क्रूशली, टू इंडिकेट टाइम। इस तरह से ये सारे जो मैंने लिस्ट दी हुई है कनेक्टर्स की, ये आपको एक वैरायटी दे रहे हैं आपकी राइटिंग के अंदर। देखिए जहाँ पे भी वैरायटी होगी वहाँ पे रीडर को रीड करते हुए अच्छा लगेगा। जब आपने से अगर 8 पैराग्राफ्स लिखने हैं तो उन 8 पैराग्राफ्स के अंदर आपने कई सारे आर्ग्यूमेंट्स देने होंगे, और हर एक पैराग्राफ के अंदर अगर आपके पास डिफरेंट वोकेबलरी होगी एज कनेक्टर्स यूज़ करने के लिए, अपने लॉजिकल पॉइंट्स को देने के लिए, तो उससे आपकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। कंपैरिजन के लिए आप कौन से कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं? ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली, while, similarly, correspondingly, whereas, in the same way, similar to, या contrast के लिए you use कर सकते हैं। in contrast to, on the other hand, unlike, a different view। then comes the connectors जो आप लिखेंगे किसी चीज़ के consequence के बारे में, result के बारे में, या cause and effect के बारे में। तो consequently, as a consequence, therefore, thus, hence, accordingly, for this reason,
ये सारे वो कनेक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई सिमिलर आइडिया इंट्रोड्यूस करने लगे हैं तो आप सिमिलरली कह सकते हैं, इक्वली कह सकते हैं, इन द सेम वे कह सकते हैं, लाइकवाइज कह सकते हैं। टू ऐड अनदर आइडिया और मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे एक ही जैसी कोई बात चल रही है और आपने उसके अंदर कोई और अपनी बात ऐड करनी है तो आप एडिशनली लिख सकते हैं, इन एडिशन टू लिख सकते हैं, फर्दर मोर, बिसाइड्स दिस, मोर ओवर। अगर कोई ऑपोजिट आइडिया इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसको किस तरह से करेंगे, ऑल्टरनेटिवली, हाउ एवर, ऑन द अदर हैंड, एडमिटेडली। ये सारे वो कनेक्टर्स हैं जो आप उस टाइम पे यूज़ करेंगे जब आपने कोई ऑपोजिट आइडिया जो है वो इंट्रोड्यूस करना होगा पैराग्राफ राइटिंग के दौरान। अगर आपने कोई चीज़ आइडेंटिफाई या क्लैरिफाई करनी है तो दैट इज़ नेमली, स्पेसिफिकली, दस, इन अदर वर्ड्स, ये यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, आपने हर पैराग्राफ के अंदर बॉडी के बाद जो है वो कंक्लूजन लिखना होता है, और कंक्लूजन लिखने के लिए भी आप अगर एक कनेक्टर यूज़ करेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो आप कंक्लूडिंग लाइन किस तरह से लिख सकते हैं, फाइनली से स्टार्ट कर सकते हैं, इन ब्रीफ लिख सकते हैं, इन ए नटशेल लिख सकते हैं, ओवरऑल लिख सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटली, देयरफॉर। ये सारे वो कनेक्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कंक्लूड कर रहे हो पैराग्राफ को। कंक्लूजन जो है वो क्या होगा, वो आपकी लास्ट 2 लाइन्स होंगी। कंक्लूजन में आपने 2 बातें लिखनी हैं। सबसे पहला जो है वो आपने जो पूरे पैराग्राफ में अपने एक पॉइंट को लेके चले होंगे, उसको डिस्कस किया होगा, आपने उसको एंडोर्स करना है। और सेकंड जो है, जो आपने नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना होगा, उससे रेलेवेंट कोई बात लिख देनी है। उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो ऐसे नहीं लगेगा कि ये कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसे ही लगेगा कि एक बात से दूसरी बात निकलती आ रही है। कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है ये बात बताएगा कि ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, और नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में एक हिंट दे देगा कि नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो किस चीज़ के बारे में होगा। तो जब भी आपने कंक्लूडिंग लाइंस की तरफ आना है तो वहाँ पे आपने नेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड कोई ना कोई थोड़ी बहुत बात लिख देनी है, ताकि जो पूरी राइटिंग है, पूरा का पूरा ऐसे जब कोई बंदा पढ़े तो उसको वो कोहेरेंट लगे, वो ऐसे डिस्पर्स हुआ हैप्पैज़ार्ड ना लगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपने उसको डेवलप किस तरह से करना है, और किस तरह से आपके पैराग्राफ में यूनिटी आएगी, कोहेरेंस होगी, और किस तरह अपने पॉइंट्स को एम्फसाइज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स।